एक गृहिणी किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को मजबूत कर सकती है? माताओं के ऊपर ही तो सब कुछ निर्भर है। हमारा भी जन्म हुआ तो माता के गर्भ से हुआ ना। भगवान रामकृष्ण भी आए तो माँ के गर्भ से आए। राधिका जी का जन्म हुआ, मीरा जी का, झांसी की रानी का, शिवाजी का, महाराणा प्रताप जी का, माता के गर्भ से ही तो हुआ ना। प्रहलाद जी का, ध्रुव जी का। वंश की रक्षा तो माता पर ही निर्भर है। इसलिए मातृशक्ति दूषित होने से बचे, शील और संयम पूर्वक अपने धर्म की रक्षा करे तो पूरे विश्व की रक्षा संभव है। बृहदारण्यक उपनिषद का एक वचन भगवान शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में ही उद्धृत किया है। जाया में स्यात्। सारा धर्म और परमार्थ का मार्ग पत्नी के ऊपर निर्भर है। इसलिए धर्म की रक्षा तो मातृशक्ति के द्वारा ही संभव है, क्योंकि बच्चों का लालन पालन उन्हीं के ऊपर निर्भर है। और माँ के पेट में सामान्य नियम है कि बालक, मनुष्य जीवन की बात है, 9 महीने कम से कम रहता है, कभी 8 महीने, कभी 10 महीने भी। इसीलिए पिता का संस्कार पड़े या न पड़े, माँ का संस्कार पड़े बिना मनुष्य पर नहीं रहता। सारा दायित्व मातृशक्ति का विशेष रूप से है। जिस वर्ग में मातृशक्ति दूषित होने से बची रहती है, सुरक्षित रहती है, शील संयम से संपन्न रहती है, उस कुल की रक्षा होती है। और दो कुल की इज्जत मातृशक्ति पर निर्भर है। जनक जी का वचन है सीता जी के प्रति रामचरितमानस में, पुत्र पवित्र किए कुल दोऊ। बेटी तुमने तो दोनों कुल को पवित्र कर दिया, मायके को भी ससुराल को भी। दो कुल की इज्जत मातृशक्ति पर निर्भर है। मदालसा का चरित्र, मदालसा रानी मदालसा का चरित्र मार्कंडेय पुराण में सन्निहित है। सिनेमा के गीत गाकर, लोरी गाकर बच्चों का पालन नहीं करती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। ब्रह्म विद्या की लोरी गा कर उसने बच्चों को खेल खेल में जीवन मुक्त बना दिया। भारत और नेपाल में एक क्षेत्र है मिथिलांचल, 27 पीढ़ी तक राजा जीवन मुक्त हुए। अम्बरीश जैसे राजा 7 द्वीपों पर शासन करने वाले हुए। तो मातृशक्ति के ऊपर ही कुल की प्रतिष्ठा निर्भर है। पुरुष भी संयत तब होते हैं जब माँ संयत हो, उसके द्वारा उनका उचित ढंग से लालन पालन हो। तो मैंने जो बताया, गृह मंत्रालय अगर बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया, समझ गए ना। अभी बिगड़ा या नहीं भारत का गृह मंत्रालय? किसी पर्व के नाम पर किसी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए सेना की बलि दे दी गई। गृह मंत्रालय बिगड़ा तो रक्षा विभाग खत्म, हमारा राष्ट्र दिशाहीन हो गया। हमारी उदारता का कोई दुरुपयोग करता हो, हम उदारता की डींग मारें। भारत का गृह मंत्रालय बिगड़ा तो राष्ट्र की क्या दुर्दशा हो गई, हाहाकार मच गया। इसलिए हमने संकेत किया गृह मंत्रालय तो माताओं के पास, लेकिन आज कोई प्रधानमंत्री से कम नहीं होना चाहता। घर में गृह मंत्रालय रह ही नहीं गया है प्राय, समझ गए ना। मातृशक्ति भी नौकरी करती है, व्यापार करती है, क्या क्या करती है। तो गृह न पति के पास गृह मंत्रालय है, न माता के पास, नौकर चाकर के पास गृह मंत्रालय चला गया। बच्चे कर्कश होते हैं, जो लाड़ प्यार संयम शिक्षा हमारी चाची गोद में लेकर जाती थी। हमारे गांव में सब विद्वान, बहुत विद्वान थे। भागवत की कथा, कोई न कोई पुराण की कथा होती थी, सुनाती थी, सुनवाती थी।
उनकी कृपा से आज मैं विश्व के सबसे बड़े पद पर प्रतिष्ठित हूँ। बिना चाहे ही यह पद मुझे मिला है, कोई प्रयास हमने नहीं किया, बल्कि बहुत ही घेर घार करके मुझे इस पद पर बैठाया गया। देन किसकी है? बड़ी बहन ने पालन किया, चाची जी ने प्रारंभ किया। मातृशक्ति की महिमा है कि आज मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ। तो हमने एक संकेत किया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन इसमें सबसे पहले माता की देव बुद्धि से सेवा करो, उपासना करो। मातृशक्ति को सुरक्षित रखने पर ही सनातन संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। अतः माताओं का बहुत बड़ा दायित्व है, खान पान में विकृति न हो, परंपरा प्राप्त जो शास्त्र सम्मत विधा है, पितरों के लिए, देवताओं के लिए पूजन सामग्री, निवेदन, श्राद्ध, तर्पण, इन सब को सुरक्षित रखने का। और आज भी यह उत्तराखंड है ना, विवाह के बाद शायद ही कोई देवी अगर पहनती हो तो बुरा मत मानना, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा। मैदान में छत्तीसगढ़ आदि में चले जाइए, विवाह होने के बाद शायद ही कोई देवी सलवार पहनती हो, लेकिन पुरुष को देखिए पैजामा पैंट मरते दम तक नहीं छोड़ते। इसका मतलब है कि देवियों ने अभी भी कुछ अंश में संस्कृति को सुरक्षित रखा है। पुरुष तो खत्म हो गए, समझ गए। कम देवियाँ होंगी। एक बार मैं 30-35 साल पहले कहीं कार से यात्रा कर रहा था, ड्राइवर को कोई ज़रूरत पड़ी होगी पान वान की, वो गया। हमारे पास कार नहीं थी, न तब थी न अब है लेकिन एक महिला वहाँ पान की दुकान पे खड़ी थी, उसने देखा कोई बाबा है कार में, और सिगरेट पी के मेरी ओर देख कर रही थी। मैंने सोचा मन में, मुझे चिढ़ा रही है या अपने स्वरूप को दिखा रही समझ गए। संभवतः हमने ये कहा, मादक द्रव्यों से मातृशक्ति अभी भी बहुत दूर है, लेकिन पुरुष तो प्राय शिकार बन गए। अंतिम समय तक उनको पैंट पैजामा ही चाहिए, अपने वेश भी छोड़ दिया। बहुत कुछ अंशों में मातृशक्ति ने, क्योंकि माताओं को का जीवन केले के पौध का, कुमारी कन्या, बट, सावित्री आदि, बट के पौध, केले के पौध, आंवले के पौध में भगवान की भावना करके ये माताएं पूजन करती हैं। ठाकुर जी के घर में, देवी देवता घर में पोछा लगाती हैं, भगवान का स्मरण करके भोजन करती हैं। अच्छा, उत्तम घर वर की प्राप्ति हो इसलिए कुमारी कन्या आराधना करती हैं, गौरी आदि की। विवाह के बाद उत्तम संतान, धन आदि की प्राप्ति हो, सकाम भाव से सही उपासना में लगी रहती हैं। बाद में फिर नाती पोते सब उज्ज्वल हों, सकाम भाव से सही कम से कम मातृशक्ति का जीवन देवी देवताओं के साथ जीवन भर जुड़ा रहता है। इसलिए मातृशक्ति पर ही सब कुछ निर्भर है। माताएं प्रबुद्ध हों। हमको बड़ी बहन ने, चाची, ये सब ने जो शिक्षा दी, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। एक फ्रेज, एक गाथा सुनाता हूँ। बाटी कुटी खाई राजा घर जाए, एसगर खाए डोमा घर जाए। बड़ी बहन ने सिखाया, बाटी कुटी खाई राजा घर जाए, एसगर खाए डोमा घर जाए। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, बहुत कठिनाई से मैं हिंदी सीख सका हूँ, और इतना हिंदी के पीछे पड़ गया कि मातृभाषा ही भूल चुका हूँ इसका अर्थ होता है, कोई अच्छी वस्तु आ जाए, मलाई, रबड़ी, पकौड़ी, डालमा आदि, मोहन भोग, बांट के पाओ। राजा के घर में जाओगे, चुपके से अकेले हक कर लिया, खा लिया, नीचे गिर पड़ोगे। बाटी को दिखाई राजा घर जाए, असगर खाए डोमा घर जाए। अब बचपन में जो बात सिखाई जाती है, गंदी हो या अच्छी हो, तो घर कर जाती है। मेरे साथ वाले जानते हैं, मुझे अमृत भी मिल जाए कि तुम अमर हो जाओगे, साथ वालों को बांटूंगा, पहले बचेगा तो पीऊँगा, नहीं तो नहीं पीऊँगा। ऐसा भी नहीं है कि हमको इतना फल कोई दे जाए तो हड़प कर देंगे या सराह देंगे, बांटेंगे नहीं। अपने लिए बचे या नहीं बचे, बांट देंगे। वो किसकी शिक्षा? एक वाक्य ने मेरे जीवन को कितना विकसित कर दिया। उत्तम वस्तु कोई आवे, बांट के पाओ।
एक बार क्या हुआ, कानपुर की बात है, ब्राह्मणों ने शिव जी का पार्थिव लिंग का पूजन किया। हमने कहा देखो भांग आदि का उपयोग मत करना, भगवान को भांग का गोला मत चढ़ाना, चढ़ाना तो तुम लोग मत पाना। नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया, बिल्कुल गुलाब जामुन के समान ऐसे भांग के गोले बना के भी चढ़ाया, लेना वो भूल गए। उसके बाद किसी ने मुझसे क्या कहा, महाराज बहुत बढ़िया आज भगवान को भोग लगा है। हमारा स्वभाव उसमें वो भी था, बिहार का वो जो है ना पांडे को, आरा जिला का आप लोगों के पुरोहित, हाँ आंजनेय पांडे। हमने क्या किया, गुलाब जामुन समझ के क्या इतने इतने सबको बांट दिया, 15 व्यक्ति को। हमने अपने लिए कुछ नहीं रखा। अब उसमें एक दो माताओं को भी चढ़ गया नशा। अब पंडित लोग आए और ढूंढ रहे थे क्या हुआ। हमने कहा तुम क्या हुआ, अरे महाराज आपसे झूठ बोले, वो तो भांग का गोला था। हमने कहा एक दो व्यक्ति तो पागल होने से बच गए, अब मान लो अगर मेरी आदत ऐसी न होती, अकेले सब पा लेता, मैंने तो कुछ नहीं पाया, तो मेरी दुर्दशा हो जाती। इसलिए मैंने कहा छोटी छोटी जो बातें माताएं सिखाती थीं उससे जीवन उज्जवल हो जाता था। तो मातृशक्ति पर ही सब कुछ निर्भर है। झांसी की रानी ब्राह्मण घर की थी या नहीं, जौहर दिखाया या नहीं, हाँ ब्राह्मण घर की थी लेकिन जौहर दिखाया। उसको सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त था, इसीलिए हमने संकेत किया। भगवती सीता ने युद्ध किया है या नहीं, अद्भुत रामायण। 1000 मुख वाले रावण को मारा भगवती सीता ने। और रणचंडी भगवती हैं या नहीं, हर क्षेत्र में सरस्वती के रूप में, महाकाली के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में देवियों की मान्यता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको शिव विद्या की दीक्षा दी, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने। वो कहा कि देखो यह विद्या तब सिद्ध होती है मातृशक्ति का भ्रम से, भूल से भी असम्मान ना हो। मातृशक्ति का तिरस्कार किया नहीं कि ये विद्या सिद्ध नहीं होती, ब्रह्म विद्या है, बहुत ऊंची बात है। और थोड़ा विचार कर लो, पुराने व्यक्ति बैल थोड़ा दुबला भी हो उसके कंधे पर जुआ डाल देते हैं, गाय इतनी मोटी भी हो, आज भी हिंदू गाय के कंधे पर जुआ डालती है, बैलगाड़ी में गाय का उपयोग करती है। मातृशक्ति का सम्मान। एक फटी हुई पैजामा या फटा हुआ वस्त्र पहनने वाला भी हिंदू अपनी पत्नी को और कुछ न सही तो क्या चांदी के ही आभूषण देता है, सोने की व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब अपनी पत्नी को चाहता है कि फटी साड़ी न पहने, वो भले ही फटा हुआ वस्त्र पहन के घूमता रहे। तो मातृशक्ति का सम्मान हमारे यहाँ पहले था, आज भी है। इसी सम्मान से प्रभावित होकर भारत की 5 मुस्लिम मातृशक्ति ने, देवियों ने, उसमें एक उत्तराखंड के, एक उत्तर प्रदेश के, एक राजस्थान के, एक उड़ीसा के, एक और कहीं के, 5 मातृशक्तियों ने उनकी दृष्टि में, उनके कौम वर्ग या तंत्र में 1400 वर्षों से 3 तलाक के नाम पर जो बीमारी चल रही थी, देवी मातृशक्ति का अनादर, उसके विरोध में आवाज़ बुलंद की। उनको आवाज़ बुलंद करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हिंदुओं के यहाँ जितने अंशों में मातृशक्ति का सम्मान है उससे। इसलिए माताओं के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। और भी बहुत कुछ है, मैंने संकेत किया। 1 या 2 प्रश्न हो।